ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 11वें अध्याय की कथा। नेमी सारण के पावन वन में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज के श्रीमुख से आषाढ़ मास की दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे थे। प्रत्येक अध्याय के साथ उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती जा रही थी। तब शौनक ऋषि ने हाथ जोड़ कर के कहा, हे सूत जी महाराज, आपने हमें आषाढ़ मास में स्नान, दान, जप, तप और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व बताया। अब कृपा करके यह बताइए, इस मास में तुलसी पूजन, हरि नाम कीर्तन और दीपदान का क्या महत्व है? क्या इन साधारण प्रतीत होने वाले कार्यों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं, उद्धार करते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। आषाढ़ मास भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है और तुलसी माता उनकी अति प्रिय स्वरूपा हैं। जो भक्त इस महीने में श्रद्धा के साथ तुलसी की सेवा करता है, भगवान विष्णु के नाम का जाप करता है और संध्या समय दीपदान करता है, उनके जीवन के अनेक पापों के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं एक प्राचीन और पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान से करूँ। बहुत समय पहले आनंदपुर नामक नगर में हरिदास नाम का एक निर्धन वैश्य रहता था। उसका परिवार छोटा था, परंतु जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। व्यापार में लगातार हानि हो रही थी। घर में रोग और चिंता का वातावरण रहता था। अनेक उपाय करने पर भी कोई लाभ नहीं मिलता था। यानी घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। कई बार ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से घर में परेशानी आ जाती हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में भगवान का सहारा ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इस प्रकार एक दिन नगर में एक महान संत पधारे। हरिदास ने श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई। संत मुस्कुराकर बोले, हे वत्स, तुम्हारे दुखों का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि भगवान से दूरी भी है। आषाढ़ मास आरंभ हो चुका है। इस पूरे मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान कर तुलसी माता को जल अर्पित करना, भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना और संध्या समय घी का दीपक जलाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भूखे को भोजन कराना अति आवश्यक है। इस महीने में जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है और सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करती है। श्रद्धा के साथ में जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। उनके जीवन में आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं। इस प्रकार से संत ने कहा कि तुमने भगवान से दूरी बना रखी है। अगर तुम इस महीने में भगवान की पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान स्वयं हर मनोकामना पूरी करेंगे। सच्चे मन से की गई पूजा का बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तुम्हारे दुखों का कारण केवल भाग्य नहीं बल्कि भगवान विष्णु से दूरी है। आषाढ़ मास आरंभ हो चुका है। इस पूरे महीने में स्नान करो, तुलसी का पूजन करो, तुलसी दल भगवान को समर्पित करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करो, भूखों को भोजन कराओ। हरिदास ने संत की आज्ञा से भगवान का आदेश मान लिया। आषाढ़ मास का पहला दिन था। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान किया, घर के आंगन में लगी तुलसी माता को जल अर्पित किया, उनकी परिक्रमा की और भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित की। फिर उसने पूरे परिवार के साथ भगवान का भजन कीर्तन किया और साथ ही भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यद पूजितम मया देवम परपूर्णम परमेश्वरा। हे प्रभु,
मैं पूजा पाठ मंत्र विधि कुछ नहीं जानता। जैसे श्रद्धाभाव से आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। पहले दिन उसे कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, परंतु उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव था। उसने निश्चय किया, चाहे कैसी भी कठिनाई आए, वह पूरे महीने नियम नहीं छोड़ेगा। दिन बीतते गए, प्रतिदिन तुलसी पूजा करता, भगवान विष्णु का नाम स्मरण करता। दीपदान और अन्नदान उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह होती थी, वहाँ अब प्रेम और मधुरता आने लगी। रोगी पत्नी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और बच्चों के मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। यानी धीरे 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 जिस परिवार में लोग बीमार रहते थे, जिस परिवार में कलेश होता था, अशांति रहती थी, अब माँ धीरे धीरे शांति शुरू हो गई। अब माँ बच्चे भक्ति में लग गए और परिवार का माहौल बदल गया। एक दिन संध्या के समय दीपदान करते हुए हरिदास की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु, मैं धन नहीं मांगता, केवल इतना वरदान दीजिए, आपका नाम कभी मेरे हृदय से दूर ना हो। उसकी निष्काम प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात हरिदास ने स्वप्न में दिव्य प्रकाश देखा। उस प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ महालक्ष्मी भी विराजमान थी। भगवान ने कहा, वत्स हरिदास, तुमने धन की इच्छा से नहीं, प्रेम से मेरी उपासना की। तुलसी की सेवा और हरिनाम का जप मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं तुम्हारे घर से दरिद्रता, रोग और भय को दूर करता हूँ। कुछ दिनों बाद नगर के एक बड़े व्यापारी ने हरिदास की ईमानदारी देखकर उसे अपने व्यापार का प्रबंधक बना लिया। उसकी मेहनत और सत्यनिष्ठा से व्यापार बहुत बड़ा। व्यापारी ने लाभ का बड़ा भाग हरिदास को दे दिया। धीरे धीरे हरिदास का जीवन बदल गया। घर में सुख समृद्धि आने लगी, परंतु उसने अपने नियम नहीं छोड़े। उसने तुलसी पूजन नहीं छोड़ा, भगवान का कीर्तन करता और एकादशी का व्रत करता। धन आने पर उसने सबसे पहले एक सुंदर विष्णु मंदिर का कार्य प्रारंभ कराया। मंदिर के प्रांगण में अनेक तुलसी के पौधे लगाए, यात्रियों के लिए जल की व्यवस्था कराई और गरीबों के लिए भोजन की सेवा प्रारंभ की। एक दिन उसके पुत्र ने पूछा, पिताजी, क्या केवल तुलसी को जल चढ़ाने और भगवान का नाम लेने से इतना बड़ा लाभ मिलता है? उसने कहा, बेटा, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना आए, भगवान का पूजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रतिदिन भगवान का पूजन करो, भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रद्धा से की गई पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें।